प्यारे मित्रों, जो आज मैं ध्यान बताने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर जिनकी अवस्था थोड़ी भी अच्छी है, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है स्वयं तक का अनुभव या स्वयं में टिकना। क्योंकि अपने होने का अनुभव तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें टिकना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत आसान हो जाएगा टिकने की स्थिति। जैसे आप सभी ने कहा, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो विचार को दूसरी तीसरी अवस्था में देख पाते हैं। एक बार फिर से बता दें, विचार जहाँ से पैदा होता है उत्पन्न होने के ठीक पहले तरंग होती है, सिर्फ चैतन्य होता है। चैतन्य से कुछ संभावना वाली स्थिति होती है, पैदा होती है। फिर धीरे धीरे ये संभावना मतलब हो भी सकता ना भी हो सकता, संभावना मतलब फिर संभावना से भाव जैसी स्थिति पैदा होती है। फिर भाव से विचार क्लियर हो जाता है कि क्या विचार आ रहा है, और फिर क्लियर विचार होने से फिर कर्म बन जाता है। इस तरीके से चार स्थिति होती है। अब जब विचार पैदा होता है, और ज़्यादातर आप लोगों ने उत्तर भी दिया था कि विचारों को या तो आप संभावना वाली स्थिति में देख लेते हो या भाव के लेवल पे देख पाते हो, जिनकी बहुत अच्छी साधना है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भाव के लेवल पे और विचार के लेवल पे देख पाते हैं। अच्छा, विचार के और कर्म के लेवल पे रोकना विचारों को बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाव और संभावना वाली स्थिति में रोकना बहुत आसान होता है। अच्छा, एक बात और है कि जब भी चैतन्य से कोई विचार टकराता है तो एक बार में एक ही विचार टकराएगा। मतलब चैतन्य एक बार में एक ही विचार के साथ बह सकता है, ऐसा नहीं कि एक साथ कई विचार आते हैं। क्योंकि विचारों के आने की गति बड़ी तेज होती है, ये प्रक्रिया बहुत स्पीड में होती है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। ऐसा लगता है कि जैसे एक चैन बना हुआ है। लेकिन चैतन्य अगर किसी विचार के साथ जाता है, बहता है, वो एक विचार होता है। जैसे क्रोध का विचार आया, जब वो ख़त्म हो गया तो कोई दूसरा विचार आया, कोई तीसरा विचार आया। इस तरह अलग अलग एक विचार के साथ ही जाता है। तो अगर हम एक एक विचार पे काम करना शुरू कर दें, थोड़ा सा समझ लें कि विचारों की पैदा होने का तरीका कैसा है, क्या है भाव का पैदा होने का तरीका। ऐसा नहीं कि एक चेतन जो हमारे भीतर कोई विचार उठा संभावना वाली स्थिति या फिर उस तरह से आया, हम बाहर इंद्रियों के द्वारा भी विचारों को पैदा कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने कोई मित्र आया, उसको हमने देख लिया, कोई शत्रु आया, उसको देख लिया। मित्र आया, उसको देखा, अच्छे विचार पैदा हो गए, अच्छे भाव आए। शत्रु आया, उसको देखा, बुरे भाव आए। तो जो भाव आता है ये आया ना, अब ये भाव अलग अलग प्रक्रिया में चला जाएगा। संभावना वाली स्थिति में आएगा, फिर भाव में आएगा, फिर विचार और फिर कर्म, इस तरह बन जाएगा। चारों स्थितियों से गुजरेगा। तो हम आज के जो ध्यान में, जो हम आज ध्यान करने जा रहे हैं, इसमें हमें विचार को जिस भी अवस्था में पकड़ लें वहीं पे रोक देना है। जैसे आप विचार को भाव के लेवल में पकड़ पाते हो, या विचार को विचार के लेवल पे पकड़ पाते हो जब क्लियर हो जाता है, या कर्म के लेवल पे तो उसकी बात ही ख़त्म हो गई। कर्म के लेवल पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। 3 लेवल की हम बात कर रहे हैं, संभावना लेवल, भाव का लेवल और क्लियर विचार का लेवल। यहाँ जहाँ भी हमें विचार मिल जाए, तीनों अवस्था में जहाँ भी हम विचारों को देख लें वहीं रोक दें। कह दें कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, हे विचार मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, और मैं अभी इसी में टिकूंगा। अच्छा, आप रोक दोगे, जब रोकोगे तो वो इकट्ठा होने लगेगा, थोड़ी देर तक वो भाव बना रहेगा। रोकने का मतलब ये ना समझ लेना कि दबाने की मैं बात कर रहा हूँ, दमन की बात नहीं कर रहा हूँ। रोकने का मतलब ये है कि आप रोक दिए, यानी कि आप विचार से कह दिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। भाव के लेवल में अगर देख लिए तो आपने कह दिया मैं भाव के साथ नहीं जाऊँगा। संभावना के लेवल पे देख लिया, आपने कह दिया नो, नहीं जाना है। किसी भी लेवल पे आपने देखा, आपको वहाँ नो कहना है। क्योंकि कभी भी किसी भी अवस्था में विचार पैदा हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ में, मान लो होता क्या है विचार। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने वाली बात है कि एक विचार ऐसा होता है कि वो भाव नहीं पैदा करता है। जैसे दैनिक दिनचर्या के विचार कि आपको किसी से कुछ कहना है, चलना है, बाज़ार जाना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सब दिमाग में चल रहा होगा। तो जब आप इसको देखते हो तो ये कोई भाव नहीं पैदा करता है।
ये ख़त्म हो जाता है सीधा। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं, वहाँ जुड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो आपको एक भाव पैदा कर देते हैं, जब वो ख़त्म होते हैं तो भाव में डाल देते हैं। जैसे कोई मित्र है आपका या कोई शत्रु, पुराना शत्रु है, आपको क्रोध आ रहा है उसको देख के, तो अब क्रोध आ रहा है तो आप इसको देखोगे, विचार तो चला जाएगा। मान लो मन में ही इसको आपको गाली दे रहे हो उसको, तो आप देखोगे गाली का विचार तो चला जाएगा, लेकिन भाव बना रहेगा क्रोध का। अब इस क्रोध का भाव, अगर इस लेवल पे आपने क्रोध को देखा तो यहीं आप रोक देना क्रोध को कि नहीं, अब इसके आगे मुझे नहीं जाने देना है। नहीं जाने देना का मतलब इसके आगे मैं क्रोध के साथ नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना है, यहाँ दमन की बात नहीं कर रहा हूँ कि दमन करना है, बस आपको कह देना है कि मैं क्रोध के साथ नहीं जाऊंगा, जो है जैसे है वहीं रुक जाए। तो अभी हम ध्यान करना शुरू करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, थोड़ी देर करेंगे। आप इसको बाद में बढ़ा भी सकते हो अगर आपको उस तरह से करना है और अच्छा लगे और देर तक करना चाहो। अभी बस विचार को, जहाँ पे जब आप देखते हो कि जब खालीपन होता है, जैसे मैं कहता हूँ विचार है तो विचार देखो, विचार नहीं है तो खालीपन को देखो। तो जब आप खालीपन को देखते हो तो खालीपन में भी खालीपन नहीं होता, उस खालीपन में भी कुछ चलता रहता है, उसको भी ना कहना है। ठीक, उसे क्लियर करने की कोशिश, मतलब क्लियर करने की कोशिश का मतलब कि बौद्धिक लेवल नहीं, आपका होश इतना बढ़ जाए कि वो जो कुछ चलता रहता है हल्का हल्का, वो चलना बंद हो जाए। वहाँ भी आपको नो कहना है। तो आप समझ गए आपको क्या कहना है। आंख बंद करना है, विचार को जिस लेवल पे आपने देखा वहीं पे ही नो कह देना है। जैसे भाव के लेवल में देखा, आपने कहा नो, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। विचार को संभावना वाली स्थिति में देखा, आपने कहा नो, नहीं जाना है। जहाँ भी आपको दिख जाए वहीं नो कहना है। तो हम शुरू करते हैं। आंख बंद की और थोड़ी देर एकदम शांत होकर बैठे। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे भीतर विचार किस अवस्था में चल रहा है। तो देख रहे हैं खालीपन है, इसी खालीपन को देखते हैं। अब देखिए, किसी किसी के अंदर कुछ विचारों की बड़बड़ाहट शुरू हुई, आपने इसको देखा, विचार खो गया। कुछ ऐसे लोग हैं जो विचार को भाव के लेवल में देख रहे हैं। यहाँ पे भी नो कह देना है कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। जिस लेवल पे भी आप विचारों को देख रहे हो, देखने में सफल हो रहे हो, वहीं नो कह देना है। और नो कहने के बाद उसको देखना है, उसके आगे नहीं जाना है। या आप दैनिक जीवन में भी कर सकते हो। आप चलते फिरते आपको विचार जिस लेवल पे दिख जाए वहीं नो कह दो, उसके आगे और मत जाओ और फिर उसको देखो। ध्यान से देखना है कि आप विचार को कौन सी अवस्था में देख पा रहे हो। संभावना वाली स्थिति में देख पा रहे हो, कुछ संभावना है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा क्या उठने वाला है, या हमें नो कह देना है, नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना है, तो जन्मों जन्मों से मुझे दौड़ाया है, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। कुछ लोग हैं भाव के लेवल पे देख रहे हैं। अब भाव के लेवल पे आप देख रहे हो, भाव को आगे मत बढ़ने देना, भाव के साथ और मत जाओ, कह दो यहीं रुक जाओ, बस यहीं रोक दो। भाव के लेवल पे हो तो भाव के लेवल पे रोक दो। और कुछ लोगों को विचार एकदम क्लियर दिख रहा है, तो उसको यहीं पे रोक। जहाँ पे आप देख लो विचारों को वहीं रोक देना है। चाहे विचार के लेवल पे एकदम क्लियरिटी के लेवल पे देखना हो, चाहे भाव के लेवल पे, चाहे पॉसिबिलिटी के लेवल पे, संभावना वाली लेवल पे, जहाँ भी दिख जाए वहीं विचारों को नो कहना है। ये चलते फिरते भी आप कह सकते हो, नो कहना है और फिर देखना है, उसको विसर्जित करना है। एकदम चैतन्य खाली है, कोरा है। इस खालीपन में कौन सा उपद्रव उठने वाला है उसे देखना है।
कौन सा विचार उठने वाला है, कौन सा उपद्रव उठने वाला है। और जहाँ भी देख पाओ, जहाँ भी पकड़ में आ जाए वहीं नो कह देना है। संभावना के लेवल पे पकड़ में आए नो कह देना है, विचार के लेवल पे पकड़ में आए नो कह देना, भाव के लेवल पे पकड़ में आए नो कह देना। तीनों लेवल में जहाँ भी पकड़ में आए वहीं नो कह देना है। नो का मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। क्रोध का विचार आया, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कोई बड़बड़ाहट आई, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। बस हम खालीपन, चैतन्य के कोरेपन को देख रहा हूँ बस, और सजगता के साथ, पूर्ण होश के साथ। ध्यान से देखना है चैतन्य में कौन सा उपद्रव उठने वाला है, कौन सा विचार आने वाला है। और जो आने वाला विचार है जहाँ भी पकड़ में आए वहीं उसको नो कह देना है कि नहीं, इसके आगे नहीं मुझे जाना है। संभावना के लेवल पे पकड़ में आए नो कह देना है, मुझे इसके आगे नहीं जाना है। भाव के लेवल में पकड़ में आए, मुझको इसके आगे नहीं जाना है, नो। और नो कहने के बाद उसको देखना है बहुत गहराई से। थोड़ी देर वो बना रहेगा, फिर खो जाएगा, फिर कोई नया विचार आएगा। ध्यान रखना, एक बार में एक ही विचार आता है जिसके साथ आप जाते हो। चैतन्य जिसके साथ जाता है एक बार में एक ही विचार आता है, एक बार में कई विचार नहीं आते, क्योंकि स्पीड इतनी तेज होती है इसलिए कई लगते हैं। कौन सा विचार उठने वाला है, एकदम अलर्ट रहना है। पहली अवस्था में एकदम अलर्ट रहना है कि कौन सा विचार उठने वाला है। भले हम दूसरी अवस्था में पकड़ पाएँ, तीसरी में पकड़ पाएँ, जहाँ भी पकड़ पाएँ वहीं नो कहना है। पहली अवस्था में पकड़ पाए, कोई संभावना जैसी स्थिति हुई, नो, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। दूसरी अवस्था में पकड़ पाए, भाव की अवस्था में, मुझे कहना है इसके साथ नहीं जाना है, नो कहना है और फिर इसे देखना है। कौन सा विचार आने वाला है, कौन सा उपद्रव उठने वाला है, चैतन्य में एकदम अलर्ट रहना है। चैतन्य से टकराता है, चाहे कोई स्मृति आपके मन में पुरानी हो, उस स्मृति से कोई भाव पैदा होता है, कोई संभावना पैदा होता है, कोई बीज है जो धीरे धीरे पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था में आके कर्म बन जाता है। या फिर आप अपने आँख से या इंद्रियों से कुछ आप देखते हो, ग्रहण करते हो, स्पर्श करते हो, वहाँ से भी भाव पैदा हो जाता है। जैसे किसी मित्र को आपने देखा, क्रोध का भाव, प्रेम का भाव पैदा हो गया। किसी शत्रु को देखा, क्रोध का भाव पैदा हो गया। किसी को आपने स्पर्श किया, उसका भाव पैदा हुआ। सूंघने से, देखने से, पांचों इंद्रियों से हम जो कुछ भी महसूस करते हैं वो भी हमारे भीतर कोई न कोई भाव पैदा कर देती हैं। तो अब जो भी भाव पैदा हो रहा है, जहाँ भी मिल जाए वहीं नो कहना है और फिर देखना है। कौन सा उपद्रव चैतन्य में उठने वाला है।
जिस भी अवस्था में दिखाई पड़ जाए वहीं नो कह देना है, उसके आगे नहीं जाना है। और फिर उसको तब तक देखना है जब तक वो खो न जाए, पुनः पहली अवस्था में आके समाप्त न हो जाए। आपके होश का स्तर जिस लेवल पे होगा आप वहीं पकड़ लोगे। पहली, दूसरी, तीसरी, जिस अवस्था पे भी आप सजग हुए वहीं पकड़ लोगे। और जहाँ भी पकड़ लो वहीं रोक दो, उसके आगे नहीं जाना है। कोई भाव उठा, कह देना नो, अब मुझे इस भाव के साथ नहीं जाना है। कोई विचार उठा, विचार बन गया, उसके साथ नहीं जाना है। संभावना में अगर पकड़ लिया आपने, कह देना है नहीं, मुझे इसके आगे नहीं जाना है। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ और फिर विसर्जित करो पूरी तरीके से। विसर्जित का मतलब वापस पहली अवस्था में ले आओ। जहाँ भी पकड़ में आए वहाँ से पहली अवस्था में लाना है। आप देख रहे हो चैतन्य खाली है, लेकिन इस खाली चैतन्य में भी क्या कोई संभावना बन रही है? कुछ उठ रहा है? कोई उपद्रव तो नहीं उठने वाला है। सजग हो जाओ आप। कौन सा उपद्रव उठने वाला है? अगर कोई संभावना या कोई भाव पकड़ में आया या कोई विचार पकड़ में आया, वहीं नो बोल देना है बस, इसके आगे नहीं जाना है। और वहीं से उसको फिर विसर्जित कर देना है देख के। नो फिर विसर्जित करना है, नो और फिर देखना है, नो और फिर देखना है, नो कहना है और फिर देखना है। यही एक कांटा रहने देना है, फिर कांटा से कांटा निकाल देना, फिर दोनों कांटा फेंक देना है। एक विचार का सहारा लेना है, नो कहना है और फिर देखना है। कौन सा उपद्रव उठने वाला है चैतन्य में, इसे देखना है। और ये उपद्रव, ये भाव, ये विचार जिस लेवल में भी पकड़ में आए वहीं नो कह देना है और फिर वहीं से इसको देख के विसर्जित कर देना है। अब 2-4 लंबी सांस लेके छोड़ सकते हैं। पर यहाँ ध्यान रखना, अगर ये चलते फिरते भी आप कर सकते हो, वही कर पाएगा जिसकी साधना थोड़ी गहरी है, जिसका होश का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है, बहुत बढ़ गया है, वो आसानी से कर पाएंगे इसको। और अगर आप ये करने में सफल हो गए, कायदे से आपने इसको कर लिया, तो आप बहुत बड़ी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। जो अनावश्यक विचार आते रहते हैं, जो आपको परेशान करते रहते हैं बेमतलब, एक होता है कि आप विचारों का उपयोग करो, एक होता है विचार आपका उपयोग करते हैं। तो अभी विचार हमारा उपयोग करते हैं, तो जो अनावश्यक विचार हमारे उपयोग करते रहते हैं, चलते फिरते हमेशा हमें दौड़ाए रहते हैं, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो अगर ये चलते फिरते आप करो, देखते रहा करो कि मेरे भीतर, मेरे चैतन्य में, मेरे भीतर कौन सा उपद्रव उठने वाला है, कौन सा विचार आने वाला है।
और जहाँ भी पकड़ में आए, संभावना वाली स्थिति पे तो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर भाव के लेवल और विचार के लेवल पे भी आपने पकड़ लिया तो वहीं रोक दो, कह दो नो। एक विचार पकड़ में आया कि क्रोध का विचार है, तुरंत कह देना है नो, बस इससे ज़्यादा नहीं, इसके आगे मुझे नहीं जाना है। क्रोध उठा और क्रोध के साथ मैं यहाँ तक बह गया, अब इसके आगे मुझे नहीं जाना, यहीं ठहर जाओ, ऐसे बोलना है। और बोलने के बाद सजग हो जाना, उसको विसर्जित करना है पहली अवस्था में लाके। तो ये बहुत अच्छा एक विधि है, एक तरीका है जिससे आप सत्य तक पहुंच सकते हो, आपका संकल्प पावर बढ़ सकता है और आपको मदद मिलेगी, अच्छा एक हेल्प मिलेगा आपको करने के लिए सही से। तो ये आप करना। अगर आपको इसमें कुछ पूछना होगा तो हमसे ज़रूर पूछना। धन्यवाद।